एक पेड़ के नीचे बैठे थे बैल चार, एक झूमकर बोला यारों हो जाओ तैयार, क्योंकि आया पोला का त्योहार, आया पोला का त्योहार। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की हृदय स्थली में बसने वाला हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, जिसे हम प्यार से धान का कटोरा भी कहते हैं, यहाँ पर कृषि को अच्छा बनाने के लिए पशुओं का योगदान बहुत रहता है। इसीलिए यहाँ का किसान अपनी गाय बैलों की पूजा आराधना करता है। पोला का त्यौहार इन्हीं दिनों में से एक है, जिस दिन किसान अपनी गाय बैलों की पूजा आराधना करता है और ख़ास तौर पर उनके साथ समय व्यतीत करता है। पोला का त्यौहार खास तौर पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आइए हम कुछ ऐसे रोचक इतिहास के बारे में जानते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान शंकर के प्रिय वाहन नंदी प्रकट हुए थे। नंदी जी धैर्य और ध्यान के प्रतीक में पूजे जाते हैं। अगर हम सिंधु घाटी की मुद्राओं को देखें तो उनमें मुख्य आकृति भी बैलों की ही है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज मवेशियों के प्रति कितना आदर और सम्मान करते थे। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार पर नंदी की प्रतिमा को रक्षा हेतु भी रखा जाता है। यह दिन बच्चों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन बच्चों को विशेष लाड़ प्यार किया जाता है। पोला त्योहार मनाने के पीछे यह भी कहावत है कि जब श्रावण मास में खेती किसानी के काम समाप्त हो जाते हैं तो अन्न माता गर्भ धारण करती है, यानी कि धान के पौधों में दूध भरता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में पोठरी पान कहते हैं, और किसान अपनी गाय बैलों की आराधना और पूजा करता है। इस दिन मिट्टी के, लकड़ी के और लोहे के बैलों की पूजा की जाती है। इसके अलावा लकड़ी के और पीतल के घोड़ों की भी पूजा की जाती है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ चक्की की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि पहले के ज़माने में घोड़े और बैल जीवनी को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। इसी के साथ चक्की के द्वारा घर में गेहूँ भी पीसा जाता था। इस दिन तरह तरह के पकवान इनको चढ़ाए जाते हैं, जैसे मीठा चीला, खुरमी, ठेठरी इत्यादि, और भी पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं। पोला को दो तरह से मनाया जाता है। एक होता है बड़ा पोला और छोटा पोला। बड़े पोला में हम बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं, जबकि छोटे पोला में बच्चे खिलौने के बैलों को ले जाते हैं और मोहल्ले के पड़ोस के घरों में जाकर उन्हें दिखाते हैं और उन्हें उसके बदले में पैसे और गिफ्ट दिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं मिट्टी के बैल और खिलौने बनाने वाले कारीगर के पास। भैया, खिलौने बनाने की मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं? हम लोग मिट्टी ऐसे तो प्राय सभी जगह से मिल जाता है, पर आजकल अब पहले जितना मिट्टी हम लोग को मिल नहीं पाता। पोला के पर्व में जैसे मिट्टी के खिलौने मार्केट में बेचने जाते हैं, तो पहले के मुकाबले अब बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिलता है? मिट्टी के खिलौने पहले तो क्या है, मिट्टी के खिलौने अच्छा चलता था। अब इस बार क्या है, चाइने का माल और प्लास्टिक का खिलौना वगैरह आ गया है, तो मिट्टी का खिलौना भी बहुत कम हो गया है, बिकता नहीं, अब बहुत कम हो गया है। ऐसी भी मान्यता है कि पोला पर्व का नाम पोलासुर नामक राक्षस के वध के कारण पड़ा था। कहा जाता है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के वध हेतु उनके मामा कंस ने पोलासुर नामक राक्षस को गोकुल में भेजा था, जिसका भगवान कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से संहार कर दिया, जिसे देखकर सब अचंभित रह गए
और उस दिन भादों की अमावस्या थी, जिसे हम पिठारी अमावस्या भी कहते हैं। तभी से उस दिन को पोला कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बहुत सारी आदिवासी जातियां एवं जनजातियां रहती हैं। यहाँ के गांवों में पोला का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह बांके सजीले बैलों को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करते हैं, उनके शरीर पर हल्दी का लेप लगाते हैं और उनके सींगों पर सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ करते हैं। पैरों में घुंघरू बांधते हैं और पीतल अथवा रंग बिरंगी रस्सियों को गूंथकर उनमें घंटियां बांधकर बैलों के गले में पहनाते हैं। पोला का त्यौहार हर इंसान को पशुओं का सम्मान करना सिखाता है और जैसे जैसे यह त्यौहार आने लगता है, सभी लोग किसानों को हैप्पी पोला कहकर मुबारकबाद देने लगते हैं। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको पोला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए पर्व के साथ, एक नई कहानी के साथ। हमर चिन्हारी, हमर छत्तीसगढ़।